एक समय की बात है। दो दोस्त माधव और श्याम एक ही गांव में रहा करते थे। दोनों में ही घनिष्ठ मित्रता थी। दोनों ही एक दूसरे की जान थे। दोनों की सोच तो आपस में बहुत ही समान थी, परंतु माधव एक धनी परिवार से ताल्लुक़ रखता था, जबकि श्याम एक मध्यम वर्गीय परिवार का लड़का था। कहते हैं कि दोस्ती हमेशा अपने बराबर के लोगों से करनी चाहिए, परंतु माधव और श्याम में इतना बड़ा अंतर होने के बाद भी इनकी मित्रता बहुत ही गहरी और पक्की थी। इनमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं था। माधव के पिता को अमीर होने का बहुत ही घमंड था। वह अपने आप में शान में रहते थे और वह पैसों के आगे अपनों को भी कुछ नहीं समझते थे। ऐसे में माधव का एकलौता साथी श्याम था, जिसमें वह अपने दुख और सुख साझा किया करता। माधव श्याम को अपने भाई की तरह, बल्कि भाई से भी कहीं ज़्यादा मानता था और उसकी इज्जत करता था और उसे अपना सब कुछ समझता था। माधव बहुत ही सीधा साधा और सरल स्वभाव का था। माधव हर वक्त अपनी परेशानियों को लेकर श्याम के पास जाया करता और श्याम उसकी सभी समस्याओं का हल निकालता था। वो उसका दोस्त ही उसकी सारी परेशानियों को सुनकर वह खुद टेंशन में आ जाता और खुद ही परेशानी में पड़ जाता था। ऐसी बहुत परिस्थितियां भी आई जिनमें उनकी दोस्ती को खतरा होने लगा, परंतु उन दोनों ने कभी किसी परिस्थितियों को अपनी दोस्ती के बीच में आने नहीं दिया और अपनी दोस्ती को कायम रखा। माधव अपने ही गांव की एक लड़की राधा से बहुत अत्यधिक प्रेम किया करता। राधा एक बहुत ही निम्न परिवार की लड़की थी, जिसे माधव का पिता कभी भी स्वीकार नहीं करता, परंतु माधव राधा से इस हद तक प्यार करता था कि वह उसकी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता था और उसने घर पर बिना बताए राधा के साथ शादी कर ली और उसे अपने घर ले आया, जिसमें उसके दोस्त श्याम ने उसका पूरा साथ दिया। राधा के बहू बनने के बाद, घर आने के बाद भी माधव के पिता ने उसे कभी भी बहू के रूप में स्वीकार नहीं किया। वह हमेशा उसे किसी बाहर वाले की नज़र से देखा करता था और हमेशा उसके साथ अभद्र व्यवहार करता था। वह हमेशा ही राधा को चोट पहुंचाने का काम किया करता था। माधव को यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी और वह श्याम के पास जाकर सब बात बता दिया करता था और श्याम उसे समझाता था कि उसके पिता एक दिन ज़रूर मान जाएंगे, परंतु ऐसा कभी नहीं हुआ। अचानक एक दिन राधा जब सोकर उठी तो उसकी बहुत ही ज़्यादा तबीयत खराब हो रही थी। जब माधव ने यह देखा तो माधव और श्याम दोनों ही राधा को लेकर डॉक्टर के पास भागे। डॉक्टर के पास जाने के बाद और सारे टेस्ट होने के बाद सामने आया कि राधा की दोनों किडनी खराब हो चुकी है और जल्द से जल्द किडनी ट्रांसप्लांट करवाने की आवश्यकता है। यह एक ऐसा समय था जब माधव और श्याम दोनों पर ही दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। एक तरफ माधव राधा से अंधों की तरह प्यार किया करता था और उसकी यह हालत देखकर माधव बिल्कुल हताश हो चुका था। इस समय श्याम उसके साथ दिन रात खड़ा रहा और उसे सहानुभूति दी। किडनी का मिलना तो मुश्किल नहीं था। किडनी तो माधव भी राधा को देने के लिए तैयार था, परंतु परेशानी थी तो पैसे को लेकर कि आखिरकार किडनी ट्रांसप्लांट में जो पैसा लगेगा वह कहाँ से आएगा। यह सोचकर वह भागे भागे माधव के पिता के पास गए। माधव के पिता ने जब यह बात सुनी तो माधव को बाहर का रास्ता दिखाते हुए उन्होंने पैसे देने से साफ इनकार कर दिया और राधा को बद्दुआ देने लगे। हताश होकर माधव तालाब के किनारे जाकर बैठ गया। तभी श्याम ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, हताश ना हो, पैसों का इंतजाम हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। जल्दी ऑपरेशन की तैयारी हो गई। ऑपरेशन होने के समय पता चला कि माधव की किडनी भी राधा से मैच नहीं कर रही है। तब श्याम ने माधव के पास आया और बोला कि निराश मत हो, मेरे दोस्त एक ऐसा इंसान मिला है जो कि पैसों का ज़रूरतमंद है और वह पैसों के बदले अपनी किडनी देने के लिए तैयार है। दोनों दोस्तों ने देर ना करते हुए जल्द से जल्द ऑपरेशन करवाया और राधा का यह ऑपरेशन सफल रहा। जब ऑपरेशन पूरा होने के बाद माधव राधा को घर ले जाने के लिए हॉस्पिटल से निकला तो श्याम गेट पर ही रुक गया। माधव के पूछने पर श्याम बोला कि मुझे थोड़ा काम है, तुम चलो, मैं वह काम निपटा कर आता हूँ। तब माधव को थोड़ी सी शंका हुई और वह श्याम के पीछे पीछे गया। तब उसने देखा कि श्याम ने यह पैसे अपने घर को बेचकर ऑपरेशन के लिए दिए थे और इतना ही नहीं, श्याम की पत्नी ही थी जिसने अपनी किडनी का दान राधा को किया था। इससे हमें पता चलता है कि दोस्ती कभी खून का रिश्ता देखकर नहीं होती, यह तो दिल का रिश्ता होता है जिसमें केवल इज्जत और मान जरूरी होता है।